पंचकोशी यात्रा का वैसे पंचकोशात्मक भगवान शिव का पुरुषोत्तम मास में लाखों लोग प्रतिदिन ज्ञानवापी में जल का मार्जन कर संकल्प कर मणिकर्णिका से नाव द्वारा 80 घाट आते रहे। आज़ादी के 70 वर्षों में कभी पंचकोशी यात्रा के काल में नाव को बंद नहीं किया गया, लेकिन इस बार अज्ञानतापूर्ण मूर्खतापूर्ण निर्णय लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने नाव को बंद कर दिया, जो लाखों यात्रियों की यात्रा भंग हुई। नाव से आते थे उनकी परिक्रमा में बाधा हुई और ये पूरा प्रायश्चित पाप के भागी नाव बंद करने वाले अधिकारी हुए। नाव बंद किया, छोटी मान लीजिए या बड़ी, तो उनको वैकल्पिक व्यवस्था पंचकोशी यात्रियों की करना चाहिए था, लेकिन व्यवस्था ना करके ये बहुत बड़ा पाप और जघन्य अपराध किया है जो अक्षम है, और इसका दंड भगवान इनको अवश्य देगा। ये पंचकोशी यात्री 3 वर्ष में जब पुरुषोत्तम मास आता है, और वैसे भी चैत में यात्री मणिकर्णिका से ज्ञानवापी संकल्प लेकर गंगा द्वारा ही मणिकर्णिका से 80 आते रहे, लेकिन लगभग 10 दिनों से नाव को प्रतिबंधित कर अधार्मिक कृत्य किया गया है। इसको जोगी जी को संज्ञान लेना चाहिए और इन अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई किया जाना चाहिए, जिससे धर्म की रक्षा सुरक्षा हो सके। महाराज जी, आप मास मदिरा मुक्त काशी बातचीत कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है? वैसे धार्मिक नगरी ब्रज है, अयोध्या है, हरिद्वार आदि है, यहाँ ये प्रतिबंधित है मांस मदिरा या मादक पदार्थों का। तो काशी कॉरिडोर बन गया, मोदी की चॉइस है। हाँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी आए दिन यहाँ आते रहते हैं, तो हमारा आग्रह है सरकार से भी, और 3 सरकारें हैं नगर निगम से लेकर प्रदेश और सेंट्रल में, तो काशी कम से कम पंचकोशी क्षेत्र में मांस मदिरा और शराब, क्योंकि इसका प्रस्ताव भी पूर्व में नगर निगम में लाया गया था, लेकिन वो अमल नहीं हुआ। और माननीय महापौर से भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि इसको नगर निगम में पारित कराकर, और नगर निगम ये पंचकोशी जो शास्त्रीय सीमा है इसमें ये सब प्रतिबंधित किया जाए, और अगर संभव हो तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इससे नवयुवक दिशाहीन होते हैं, दिशा भ्रम होते हैं, तो नवयुवकों को एक नई दिशा दशा मिलेगी। अगर नशा मुक्त भारत होगा, सामाजिक परिवर्तन होगा, कम से कम ना कर सके तो काशी की शास्त्रीय सीमा जो पंचकोशी सीमा है उसके अंदर शराब, मांस, अंडा आदि की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।